हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स एजुकेशन पॉइंट। आज हम एनसीईआरटी क्लास 5 साइंस के बुक का चैप्टर 5 करने वाले हैं। साइंस की इस सीरीज़ का हम चैप्टर 5 करेंगे। वन बाय वन हम सारी चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे और प्लस हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को करने वाले हैं, लाइन टू लाइन हम नहीं पढ़ेंगे। सो सेव योर टाइम्स। सी चैप्टर 5 बीज बीज बीज, दैट इज सीड सीड सीड। मैं आपको कुछ बेसिक सी स्टोरी बता दूंगी जो जो चीज़ें इसमें हैं, ताकि आपको पूरा ओवरऑल आइडिया हो जाए कि पूरे चैप्टर में है क्या चीज़ें। इसमें आपका बेसिकली सीड से रिलेटेड चीज़ें हैं और जर्मिनेशन का प्रोसेस बताया गया है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों में से किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो बायलिंगुअल होगी। तो इसमें क्या है, गोपाल है, गोपाल की मम्मा है नहीं यहाँ पे, तो उन्होंने उसको बोला है कि आप 2 कटोरी चने भिगा देना याद से। और वो क्या करता है, वो सोचता है कि 2 कटोरी चने कम रह जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा, 8 लोग आने वाले हैं घर पे, तो वो ज़्यादा चने भिगा देता है, 4 कटोरी चने भिगा देता है। और जब उसकी मम्मा कहीं से वापस आती है और वो देखती है इतने सारे चने, तो उसको बोलती हैं कि इतने सारे चने क्यों भिगा दिए, ये तो बर्तन से भी बाहर आ गए हैं। तो गोपाल जो है वो सोच में पड़ जाता है कि ओ ये कैसे हो गया, मैंने तो चने भिगाए थे पर इतने सारे नहीं भिगाए थे। चलो अच्छा ही हुआ तुमने इतने चने भिगो दिए, अब मैं आधे चने अंकुरित कर दूंगी। अंकुरित मतलब क्या होता है, जर्मिनेशन। आपने देखा होगा कि जब आप स्प्राउट्स बनाते हैं तो चनों को कुछ टाइम के लिए भिगा देते हैं, उसके बाद उसमें से छोटे छोटे निकलने लगता है। क्या होता है, वो जो चने होते हैं वो जर्मिनेट करने लग जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं। जो स्प्राउट्स होते हैं वो हेल्दी भी काफ़ी होते हैं, तो हमें खाने चाहिए। तो आप करके देख सकते हैं कि ये क्या होता है, ये जर्मिनेशन कैसे होता है और ये इसमें क्या हो रहा है। तो बीजों का जो अंकुरण होता है वो किस प्रकार से होता है, आप क्या करेंगे, पहले एक कटोरी में कुछ चनों को भिगा देंगे, फिर उसे किसी कपड़े में बांध के लटका सकते हैं और फिर आप एक दिन बाद देखोगे तो वो क्या हो जाएंगे, जर्मिनेटेड होंगे। साबुत मसूर को दलने से मैं दाल बनती हूँ, लेकिन मुझे तुम अंकुरित नहीं कर सकते। सोचो क्यों। जो साबुत मसूर होती है उसको दलने से जो है ये दाल बनती है, जो मसूर की छोटी छोटी जो कटे वाले पीसेस होते हैं, तो वो जो है वो अंकुरित नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है, आपने अंकुरित बीज को ध्यान से देखो और उसका चित्र बना। उसमें क्या होता है, 2 पार्ट्स होते हैं। जब चना होता है तो उसी के जो बीच वाला पोर्शन होता है, जैसे मान लीजिए आपका जो ये है कुछ इस शेप में होता है ये, और जो जर्मिनेशन स्टार्ट होता है वो इधर से होता है, ठीक है। पर जब दाल दलते हैं तो ये टूट जाती है और हमें एक एक पोर्शन टाइप मिल जाता है। अब किसका पौधा कितना बड़ा, देखो, एक गमला या चौड़े मुंह वाला डिब्बा लो, इसके नीचे छोटा सा छेद करके मिट्टी भरो, किसी एक किस्म के 4 या 5 बीज मिट्टी में दबा दो। कक्षा में सभी बच्चे अलग अलग किस्म के बीज बोएंगे, जैसे सरसों, मेथी दाना, तेल और धनिया। देखो बच्चों, ये तो आपको पता होगा कि जो अलग अलग प्लांट्स होते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है, और सारे ही पौधों को उगने के लिए या फिर हम कहें जर्मिनेशन के लिए कुछ चीज़ों की नीड होती है। वो क्या क्या ज़रूरत होता है हमें, किस किस चीज़ की नीड होगी, सनलाइट, एयर, सॉइल, वाटर। किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, पौधों को बढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, हवा, मिट्टी, पानी की ज़रूरत होती है। जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हवा, मिट्टी, पानी की ज़रूरत होती है। बीच के अंदर क्या होता है, आदि प्रश्न बच्चों को सोचने और अपने मन में विचार करने में, ये सब आपको बस चैप्टर को रिलेट करने में हेल्प आउट कर सकता है। बाकी आपको ये चीज़ थी, ये निपेंथिस वाला जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, अलग अलग स्टेट टेट्स में और प्लस सी टेट में भी आया है। शिकारी पौधे, इंसेक्टिवोरस भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कौन सा है ये, निपेंथिस।
यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये जो 3 जगह लिखी हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय, इन 3 जगह पर ये पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। क्या आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कैसा है? कुछ कुछ घड़े जैसा होता है, पिचर टाइप होता है, तो इसको पिचर प्लांट भी बोल देते हैं। जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। किसका ढक्कन लगा होता है? पत्ती का। घड़े से खास खुशबू निकलती है। ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि जो ये निपेंथिस का प्लांट है, इसका जो ढक्कन होता है वो किस चीज़ का होता है? वो प्लांट की स्टेम होती है या फिर लीफ होती है? तो ये जो ढक्कन होता है किसका होता है? लीफ का। किससे बना होता है? लीफ से, LEAF, लीफ। ठीक है, पत्ती से बना होता है। और इसका आकार कैसा होता है? लंबे घड़े के जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पेड़ के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। देखो, ये पौधे भी शिकार करते हैं, वो भी कितनी चतुराई से। तो आपने इसमें क्या क्या चीज़ें देखी? ये जो निपेंथिस प्लांट है या फिर हम कहें ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? 3-4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे, तो निपेंथिस उसका ऑप्शन होता है। ठीक है, ये पूछा जाएगा कि निपेंथिस कहाँ पे मिलता है, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय, और चौथा एक और ऑप्शन दे दिया जाएगा तो कहाँ नहीं मिलता, इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। तो इनके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा वहाँ पर नहीं मिलता। ठीक है, इसकी खुशबू ये किस शेप का होता है? तो ये लंबे घड़े के जैसा होता है। इसमें से खास खुशबू निकलती है, जो क्या करते हैं? इंसेक्ट्स का शिकार करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसके सारी जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, इसको लर्न कर लेना। आगे देखिए, कितने सारे बीज। इन बीजों को ध्यान से देखो। बीजों के रंग, उनके आकार, ऊपरी सतह खुरदरी या मुलायम। आपने देखा होगा कि जो बीज होते हैं कोई किसी शेप का होता है, कोई किसी शेप का होता है। जैसे राजमा होता है तो वो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। कलर कैसा उसका? ब्राउन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है। अब देखो, घुमक्कड़ बीज। जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ऐसे बीज भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो सोचा है आपने कैसे? क्या उनके भी पैर लगे होते हैं? नहीं। तो कैसे जाते हैं एक जगह से? लाइक हवा चली तो हवा से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए। कोई बर्ड आई या कोई एनिमल आया, उसने खा लिया, किसी एनिमल ने अगर खा लिया और उसने कहीं जाके लाइक पॉटी की या जो भी हम कहें कि वेस्ट अपना आउट किया, तो वो किसी और जगह पे वो बीज निकल जाएगा। कोई चिड़िया खा रही थी इस जगह पे, वो उड़ते उड़ते उसने किसी और जगह पर गिरा दिया, पानी के हेल्प से बह के चला गया। तो ये जो तरीके होते हैं, इस तरीके से जो बीज होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करते हैं? मूव कर जाते हैं। तो इसमें आपने क्या क्या चीज़ देखी है? तो जो मूव करते हैं या फिर जो हम कहें कि सीड एक जगह से दूसरी जगह पे किस किस तरीके से जा सकते हैं? बाय एयर, बाय वाटर, बाय एनिमल्स। इन सब तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। अभी आप ये पिक्चर देखेंगे, ये डॉग है। ये डॉग यहाँ पर घूम रहा था और ये जो जिस भी चीज़ का ये पिक्चर बना है, तो ये क्या आता है? इस पर चिपक जाता है। ठीक है, और ये कुछ चीज़ें आपकी उड़ के इधर से उधर चली जाती हैं। चित्र 1 में देखो, ये बीज हवा की मदद से कैसे उड़ता है। और ये जो पिक्चर 2 में आपको डायग्राम दिया गया है, ये किसका दिया गया है? ओल्गा जिरार्ड का। ये यहाँ पे विजिबल नहीं है पर मैं आपको बता देती हूँ, ओल्गा जिरार्ड। ठीक है, क्या तुमने भी कोई बीज उड़ते हुए देखा है? तुम्हारे यहाँ उसे क्या कहते हैं? अनुमान लगाओ कि तुम्हारे बीजों के समूह में से कितने बीज हवा से बिखरते होंगे। सेकंड वाले पिक्चर देखना है। बीज हवा से तो नहीं उड़ नहीं पाता, ये जानवरों की खाल, सॉरी, जो ये बीज होते हैं ये उड़ नहीं पाते हैं। तो इनके साथ क्या होता है? ये बीज हवा में तो उड़ नहीं पाता, ये जानवरों की खाल और कपड़ों में अटक जाता है ना? मुफ्त में सैर। तो इसका मतलब क्या? कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जो किसी
एनिमल की बॉडी पे चिपक जाता है, या फिर जब हम ह्यूमन बींग्स वहाँ पे से निकल रहे होते हैं तो हमारी बॉडी पे या हमारे क्लोथ्स पे चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। इसी का एग्जाम्पल्स है, या फिर इसी को देखते हुए एक साइंटिस्ट थे, उन्हें एक आइडिया आया स्विट्ज़रलैंड में वॉल्क्रेगो, किसका, वॉल्क्रो का, कहाँ पर, स्विट्ज़रलैंड में। यह घटना 1948 की है। कब की है घटना, 1948 की। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके थे। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वह हैरान रह गए। जेट माइक्रोस्कोप निकाला, बीजों को बारीकी से देखने लग गए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया वॉल्क्रो बनाने का। वॉल्क्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चरचर की आवाज़ आती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूतों, पट्टे आदि से इसका इस्तेमाल देखा होगा ना, है ना मज़ेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का। अब देखो बच्चों, ये जैसे आपने चप्पल देखी होंगी तो इन पे क्या होती है, एक चैपिक टाइप होती है। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो उसको क्या बोलते हैं, हम वॉल्क्रो बोलते हैं, जिसमें दोनों साइड से क्या होती है, चीज़ चिपक जाती है। और पहले हम क्या करते थे, इसको चिपकाया फिर छुटाया, चिपकाया छुटाया, तो ये क्या होता है, वॉल्क्रो होता है। इसी प्लांट के आइडिया से जब उनके जो साइंटिस्ट थे, कौन, जॉर्ज मेस्ट्रल, उनको एक आइडिया आया कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। लाइक कुछ बैग्स में आपने देखा होगा, या फिर जैसे ये चप्पल का एग्जाम्पल आपने देखा, तो इस पर क्या होती है, ये चैपिक लगी होती है, या हम बोले वेलक्रो का आइडिया आया उनको, और यहीं से इन्वेंशन हुआ किसका, वॉल्क्रो का। कब की बात है ये, 1948 की बात है। साइंटिस्ट कौन थे, जॉर्ज मेस्ट्रल। और कहाँ का है, स्विट्ज़रलैंड। कहाँ पे हुआ ये, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, आगे देखिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे कोई बर्ड के थ्रू भी चला जाता है, वाटर के थ्रू भी बीज इधर से उधर चले जाते हैं। जैसे ये देखो, नदी के पास था, बीज गिर गया, अब ये बह के दूसरी जगह पे चला जाएगा। ये स्क्विरल खा रही थी, ये खाते खाते कहीं और ले गई। ये बर्ड खा रही थी, ये खाते खाते क्या हो जाएगा, कहीं और चले जाएगा। कई जगह पर जैसे सोयाबीन होती है या फिर मटर आपने देखी होगी, वो जब पक जाती हैं, पकने के बाद भी चीज़ें छिटक जाती हैं। यहाँ पे देखो, पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियाँ पककर सूख जाती हैं तो छिटक कर बिखरने लगती हैं। आपने मटर भी देखी होगी जो सूख जाती है, जैसे पक गई और फिर वो सूखेगी तो वो अपने आप फट जाएगी और इधर उधर उसके जो बीज होते हैं वो फैल जाते हैं। सोचो, अगर बीज बिखरते नहीं, यानी एक ही जगह पड़े रहते तो क्या होता। अगर एक ही जगह पड़े रहते तो वहीं पर, जैसे मान लो एक जगह पे प्लांट है यहाँ पर, तो इसी के चारों ओर सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्लांट्स और भी उग जाएंगे। पर नहीं, वो छिटक जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें आपस में डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। कौन कहाँ से आए जी, ये इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन अभी लास्ट टू लास्ट ईयर आया था कि मिर्च जो है कहाँ से आई है, किस देश से ली गई है। ठीक है, हाईलाइटेड पोर्शन भी है तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। मिर्च हमारे यहाँ कहाँ से आई है, तो इसे पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। कहाँ से लाए थे, दक्षिण अमेरिका से, साउथ अमेरिका से लेकर आए थे। तो मिर्च कहाँ से आई है, दक्षिण अमेरिका से इंडिया लाया गया है। नेक्स्ट, ये आपको पोयम दी गई है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, समझ में ही नहीं आता है, पर अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आलू मिर्च चाय जी, आलू मिर्च चाय जी, कौन कहाँ से आए जी, इसको छोड़ते हैं। दक्षिण अमेरिका, मिर्ची रानी, मसालों की है पटरानी, मूंगफली आलू अमरूद, धूम मचाते करते उछल कूद। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दक्षिण अमेरिका से क्या है, दक्षिण अमेरिका से मिर्च, साउथ अमेरिका से मिर्च, मूंगफली, आलू, अमरूद और मटर। ये सारी चीज़ें अगर आपसे पूछी जाती हैं इनमें से कोई भी, तो कहाँ से आया ये, दक्षिण अमेरिका से। देखो यहाँ पे लिखा है ना, दक्षिण अमेरिका, मिर्ची रानी, मसालों की है पटरानी, मूंगफली आलू अमरूद, धूम मचाते करते उछल कूद, साथ टमाटर आए जी। इसका मतलब टमाटर भी उसी के साथ आए हैं। ठीक है, आलू मिर्ची चाय जी।
भिंडी है अफ्रीका की, भिंडी कहाँ की है, अफ्रीका की। भूरी भूरी कॉफी भी, मतलब कॉफी भी कहाँ की है, अफ्रीका की। नक्शे से यूरोप किधर, वहीं से आए गोभी मटर। अब यूरोप से क्या है, गोभी और मटर, ठीक है। गोभी मटर कहाँ से आया है, यूरोप से। चाय असम की बाई जी, आलू मिर्ची चाय जी। चाय कहाँ से आई है, असम से। इधर देखिए साइड में लिखा भी है, अफ्रीका से भिंडी कॉफी, असम से चाय। पहुंची अमेरिका बजाती बीन, कहाँ पहुंची, अमेरिका। घूम घाम लौटी अपने देश, उसमें कई गुण कई विशेष। रौब जमाकर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। बैंगन मूली सैम करेला, आम संतरा बेर और केला। पालक परवल टिंडा मेथी है भाई बहन ये सब देसी। अब देखो देसी क्या है, देसी है जो अपने ही देश में उगते हैं, जिनको अपने ही देश में बोया जाता है वो सारे क्या है, देसी हैं। और जिनको हम किसी और जगह से लाते हैं वो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए हुए। दक्षिण अमेरिका से क्या आई है, मिर्ची आई है, मूंगफली आलू अमरूद और टमाटर। और अफ्रीका से भिंडी और कॉफ़ी आया है। असम से चाय, यूरोप से गोभी और मटर, और चीन से सोयाबीन। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस ईयर, आप जब उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद कर लेना। इस चैप्टर में इतनी ही चीज़ें थी। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो अपना कम से कम टाइम बचाए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाएं और कम से कम टाइम में अपनी वीडियो को देखें। सो फ्रेंड्स, बाय एवरीवन, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।